अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम चूंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की, तो इस सीरीज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 39 का सी पार्ट है, यानी कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आज का हमारा टॉपिक है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि कॉन्टिन्यूज और डिस्क्रीट में क्या फ़र्क है, इसका बुनियादी फ़र्क होना ये पता होना चाहिए। तो देखें कॉन्टिन्यूज में और डिस्क्रीट में जो वैल्यू होती है वो डेफिनेट होती है, जबकि कॉन्टिन्यूज में जो वैल्यू होती है वो डेफिनेट नहीं होती, बल्कि वो किसी न किसी दो वैल्यूज के दरमियान मबैन होती है, फॉल कर रही होती है। सपोज करें अगर हमारे पास कोई डिस्क्रीट है तो उसकी जो वैल्यू होगी एक्स की वो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, या सिमिलरली 21 होगी, 22 होगी। तो लेकिन जो कंटिन्यूस की वैल्यू होगी वो 2 और 3 के दरमियान लाइक कर फॉल कर रही होगी, तो 4 से 5 के दरमियान लाइक फॉल कर रही होगी। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है। इस बार हमने पीछे भी बात की हुई थी। तो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, ओके, तो सपोज करते हैं हमारे पास ये एक्स क्या है, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। ये क्या है हमारे पास? कंटिन्यूस रैंडम, ये हमारे पास वेरिएबल है। ओके, तो इसका जो फंक्शन होगा वो इस तरह होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स लेस देन एंड इक्वल टू स्मॉल एक्स। ओके, अब ये देखिए हमारे पास ये क्या है, ये रैंडम वेरिएबल है। तो इसका जो फंक्शन होगा, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंड लेस देन स्मॉल एक्स। ओके हो गया। अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी को लिखना चाहें, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये देखें, जो मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव से और ये एफ एक्स और डी एक्स। ओके हो गया। ये हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी है। अब ये हमें खुद लेना पड़ेगा, स्टेटमेंट दी गई होती है कि जो इसकी वैल्यूज है, लोअर वैल्यू और हायर वैल्यूज क्या है। ओके, यहाँ भी वैल्यू चेंज हो सकती है और यहाँ भी वैल्यू चेंज हो सकती है। डन हो गया। तो इस फार्मूले को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके हो गया। अब जिस तरह मैंने ये अर्ज की कि इधर ये जो वैल्यूज है ये चेंज हो सकती हैं, तो जो इसमें जो हमारे पास थी एक्स की वो थी ये थी, इसमें जो हमारे पास ये एक्स था, ये वाला एक्स, इसकी जो वैल्यू थी ये नेगेटिव से पॉजिटिव के दरमियान फॉल कर रही थी। लेकिन अगर हमें जो हमारे पास एक्स है, अगर हमारे पास एक्स है उसकी जो वैल्यू है वो हमें गिवन है कि ए और बी के दरमियान, तो इस केस में जो हमारे पास ये होगा फंक्शन होगा वो हमारे पास इस तरह हो जाएगा। एक्स जो हमारे पास ये होगा तो ये हमारे पास ए बी ऐसे हो जाएगा। डन हो गया। सिमिलरली अगर हम चेंज करना चाहें तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो आगे अगर यहाँ हमारे पास हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ये एक्स है ये एक्स हो इसके दरमियान, तो ए के दरमियान, तो इसको हम वैल्यू चेंज कर देंगे, इधर ऐसे लिख लेंगे तो इधर हमारे पास एक्स एक्स लिख लेंगे, सॉरी ए लिख लेंगे, तो ये भी मुमकिन है। यहाँ जो हमारे पास ये कैपिटल एफ एक्स, ये हमारे पास क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है ये मेरे पास एफ एक्स। जबकि जो मेरे पास ये जो एफ एक्स है स्मॉलर, ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है कंटिन्यूस वेरिएबल की। ओके, तो जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक बना लेते हैं, एक मेरे पास ये ग्राफ है, तो इसमें हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये मेरे पास इधर क्या सी है। ओके, तो एक्स एक्सिस में हमारे पास रैंडम वेरिएबल होते हैं और वाई एक्सिस में हमारे पास आती है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी को हम एफ एक्स से भी डिनोट करते हैं, या इसको हम क्या है पी, या इसको हम कर्व का नाम देते हैं। ओके, ये हमारे पास इक्वल होती है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इसकी इक्वल होती है, और इसको हम नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। ओके, जो हमारे पास ये कर्व होती है इसको हम ये नाम देते हैं। तो चूंकि हमारे पास ये था तो इसलिए इसको हम जो इस वैल्यूज हैं वो चेंज कर सकते हैं। सपोज करें अगर हम चाहते हैं, नया पॉइंट है कि अगर हम जानते हैं इफ वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी
डैट जो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, ये इधर रैंडम वेरिएबल लेस देन ए था, तो अगर हम चाहते हैं जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल यानी जो हमारे पास एक्स है वो किसके इक्वल हो, बी के इक्वल हो, जो मेरे पास एक्स है वो बी के इक्वल हो, तो उस केस में जो हम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उस केस में यही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो उस केस में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास होगी 0 की इक्वल होगी। किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। वो कैसे, जिस तरह मैंने पहले अर्ज कर चुका हूं कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में बेसिकली यही फर्क होता है कि जो डिस्क्रीट होता है उसकी डेफिनेट वैल्यू दी गई होती है, लेकिन जो कंटिन्यूस भी होती है उसकी में मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इधर मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है, जो मेरा रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ चुकी है कि एग्जैक्ट बी के बराबर है, इसलिए इधर मेरे पास 0 होगा। अगर मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए तो फिर भी 0 होगा। अगर मैं लिखता हूँ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू सी तो फिर भी 0 होगा। तो ये जो डिफरेंस है ये हमें अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। डन हो गया। तो इधर एक हमारे पास पॉइंट ये थे, देखें इसको हम, ये रह गया था, इसको हमने कंप्लीट नाम से नहीं ज़ाहिर किया था, तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको हम कहते हैं। ओके, इसको हमने पीछे देख लिया था कि जो कैपिटल एफ एक्स इसको क्या हम कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का नाम देते हैं। सिमिलरली अगर एक लास्ट पे हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू गिवन दी गई है कि आपने वो लेस देन बी है और ग्रेटर देन ए है, ओके, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालें, तो उस केस में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी, ये देखिए ग्राफ की फॉर्म में वो इस तरह होगी, ये देखें, ये मेरे पास इधर क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी वाई एक्सिस पर और यानी हाइट, तो एक्सिस पर हमारे पास रैंडम वेरिएबल होगा। तो इसमें केस में देखेंगे जो हमारे पास ए का पॉइंट है वो ये है और बी का ये है। डन हो गया। तो हमारी कंडीशन क्या है, लोअर क्या है, ए है और हायर क्या है, बी है। तो ये देखें इस केस में जो हमारे पास होगा वो इसके इंटरनल वाला होगा। ओके हो गया। तो यही लास्ट पे हमारा पॉइंट है। इससे नेक्स्ट एक छोटी सी एग्जांपल है, उसको हम समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि हमें यहाँ एक फंक्शन दिया गया है, जो हमारे पास क्या है, एक हमें फंक्शन दिया गया है, तो वो क्या है 1/20 है, जबकि जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू वो है लेस देन एंड इक्वल टू 10 20 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ओके, तो इस केस में हमें बताया गया है कि आपने इसका ग्राफ भी मूव करना और एरिया भी फाइंड करना है। क्या करना है, ग्राफ भी तो एरिया भी। तो इस केस में देखें कि जिस तरह मैं पहले शायद इस वीडियो में बता चुका हूं कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, क्या, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो इसका जो एरिया होगा वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, ये समझे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये देखें हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/20 है। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये देखें इस तरह होगा। ये इधर मेरे पास क्या होगा, फंक्शन होगा, रैंडम वेरिएबल होगा। तो इस केस में देखिए मेरे पास 0 वैल्यू है, तो उसको ये मेरे पास समझ लें 10 है, ये 20 है, तो ये समझ लें आप 1/20, तो ये समझ लें, चलो इसका जरूरत नहीं है। तो इस केस में देखें जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। ओके, तो यानी कि जो हमारे पास है इधर जो प्रोबेबिलिटी हमें शो हो रही है वो मैक्सिमम है, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास मैक्सिमम है इस यहाँ, और वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में नजर आ रही है। अब इसके हम ग्राफ की बात करते, सॉरी एरिया की बात करते हैं। चूंकि हमारे पास जब एरिया का फार्मूला किसके इक्वल होता है, एरिया किसके इक्वल होता है, बेस के, और किसके इक्वल होता है, हाइट के। ओके, तो बेस क्या है हमारे पास 20 है, तो हाइट क्या है 1/20 है, तो ये 20 से कैंसिल ओवर 1 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास एरिया है वो भी क्या है, मैक्सिमम एरिया आ चुका है। तो ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल होगी कि अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास मैक्सिमम है तो जो इसका एरिया होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर सिमिलरली इसका हम इधर वैल्यू चेंज कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास एक्स है ये इक्वल हो जाए 1/20 ही रहे, लेकिन जो हमारे पास एक्स की वैल्यू वो ये हो जाए,
इस केस में जो हमारे पास बनेगा ग्राफ, तो वो देखें, वो बनेगा इधर 0 है, 2 है तो 20 लगा लें, इधर बीच में 10 लगा लें, तो इधर हमारे पास 1/20 है, तो 1 ओवर कुछ और लगा लें। तो इस केस में अब हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल वो किसके लोअर क्या है 0 है और हायर क्या है 2 है, तो ये हमारे पास होगा। ओके, ये होगा। तो इस केस में देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी फिर क्या मैक्सिमम आ रही है, सॉरी मैक्सिमम मैंने कह दिया, मैक्सिमम तो इक्वल, जब इक्वल होगी 1 तो तब मैक्सिमम होगी। तो यहाँ देखें जो हमारे पास बेस क्या है वो है 0 से लेकर 2 तक, और जो हमारे पास हाइट है वो 1/20 है। ओके हो गया। तो इस केस में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो तो ये आ गई, ये हमारे पास। ओके, तो अब हम देखते हैं, चूंकि प्रोबेबिलिटी हमारे पास कम आई है तो अब हम एरिया देखते हैं। तो एरिया क्या होता है, बेस मल्टीपल हाइट। तो बेस क्या है हमारे पास 2 है, तो हाइट क्या है हमारे पास 1/20 है, तो 2 ये 1/10 बन गया, तो ये किसकी इक्वल है 0.1 की इक्वल है। यानी कि जो हमारे प्रोबेबिलिटी कम हुई जैसे, तो हमारे पास एरिया भी क्या हो गया, कम हो गया। ओके हो गया। तो इस केस में जो हमारे पास फंक्शन था किधर गया, अल्लाह बार करे आप लोगों का, ये देखें फंक्शन ये था, ये कंडीशन थी हमारे पास। तो इसलिए इसको हम जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम लिख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 है, यही थी ना। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ओके, विच इज इक्वल टू 0.1। ओके, तो यही आज का हमारे चैनल से टॉपिक था। तो मक्खियों ने खूब सताया आप लोगों को, मुझे भी। चलें, खैर है, जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।